आखिर क्यों इंडिया दूसरे देशों से या चाइना से कोविड-19 टेस्ट किट मंगाता है? क्यों हम हमारे भारत देश में कोविड-19 टेस्ट की क्यों नहीं बना सकते? इवन कोविड-19 टेस्ट किट बनती कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है टेस्ट का? हाय गाइस, यू वाचिंग डीजी स्किल इंडिया, स्किल जो सबके काम आए। सबसे पहले हम समझते हैं कोविड-19 के टेस्ट होते कैसे, क्या प्रोसीजर है, इसकी क्या कैटेगरीज है, इसमें किन चीजों का उपयोग किया जाता है। बेसिकली कोरोना वायरस टेस्ट के दो प्रकार पड़ते हैं, इसे दो तरीकों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है स्वैब टेस्ट। स्वैब टेस्ट में पता चलता है कि करंट आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है। स्वैब टेस्ट की जो प्रोसीजर होती है उसमें सबसे पहले जो स्वैब किट है उसमें से स्वैब स्टिक निकाली जाती है, वो हमारे गले में या नाक में डाली जाती है। फिर उसका सैंपल लिया जाता है, अब वो डाला जाता है वीटीएम में। वीटीएम यानी वर्चुअल ट्रांसफर मीडियम। वीटीएम में डालने के बाद वो डाला जाता है एक आइस बॉक्स में। आइस बॉक्स में उसे सब फिट करके उसके चिपका के इसमें उसको पूरा पैक किया जाता है। उसमें जो कई स्टिकर लगाए जाते हैं उससे पता चलता है कि किसका है किसका नहीं है टेस्ट। अब ये सारे चीजें होने के बाद वो भेजा जाता है BSL-3 लैब में। BSL-3 लैब के अंदर केमिकलाइजेशन होके उसका टेस्ट होके फिर बाद में पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो रिपोर्ट जाती फिर हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल से पता लगता है कि कोविड पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये सारे प्रोसीजर बहुत ही लेंदी होता है, इसमें 1 से 2 दिन का समय भी लग जाता है। दूसरे नंबर पे जो टेस्ट आता है वो ब्लड टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। ये तीनों ही एक चीज के ही नाम है। इसमें बेसिकली एंटीबॉडी देखी जाती है कि बॉडी में है कि नहीं है। अगर एंटीबॉडीज है इसका मतलब ये इंसान पॉजिटिव है, क्योंकि इसके एंटीबॉडीज बनी है कोरोना वायरस के लड़ने के लिए। अगर कोविड-19 नेगेटिव मतलब उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनी होंगी। इस तरह से देखा जाता है कि इसमें एंटीबॉडीज है या किसमें एंटीबॉडीज नहीं। एंटीबॉडीज है तो किस टाइप के और किस टाइप की नहीं है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें फिंगर से खून निकाला जाता है, ब्लड निकाला जाता है, वो फिर कोविड-19 रिजल्ट इंटीग्रेटर में डाला जाता है। इंटीग्रेटर में डालने के 15 मिनट बाद पता लगता है कि कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है। सिर्फ आधे घंटे में ही पेशेंट को पता चलता है कि हमें कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। ये समझना बहुत ही आसान है। कुछ इस तरह का होता है ये इंटीग्रेटर। इस इंटीग्रेटर में CGM इस तरह के अक्षर लिखे हुए होते। C एक कंट्रोलर की तरह काम करता है कि ये टेस्ट किट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप नीचे से ब्लड डालते तो ये C जो है इस पे एक लाइन बन जाती है। लाइन नहीं बनी इसका मतलब इंटीग्रेटर चल नहीं रहा, इसमें कुछ बिगाड़े। अगर ये C पे लाइन आ गई इसका मतलब है ठीक ठाक काम कर रहा है। अब अगर C पे लाइन आ रही है, G और M में लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब आप कोविड-19 नेगेटिव है, आपको कोई कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं है। अगर C पे लाइन है और M पे भी लाइन है, इसका मतलब आप कोविड-19 पॉजिटिव है। आपके अंदर IgM नामक एंटीबॉडीज मौजूद है। IgM का मतलब है आपको हाल फिलहाल में ही 2-3 दिनों में ही कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। 4 से 9 दिन में ही हुआ है। अगर लाइन C और G में हो तो इसका मतलब को 30-25 दिन 10-20 दिन मतलब आपको 10 से 25 दिन पहले ये इन्फेक्शन हुआ था, पर अभी आप निगेटिव हो गए, आपको इन्फेक्शन हट गया है, ऑटोमेटिकली रिकवर कर गए। पर अगर ये लाइन तीनों पे है CGM, जिसका मतलब होता है कि आपको पहले कोरोना वायरस हुआ था, अभी भी ये कोरोना वायरस है, पर 10-20 दिन पीछे हुआ था। फिलहाल 1 महीने से आपको इन्फेक्शन है और अभी भी आपको ये सिंपली प्रोसीजर होती है रैपिड टेस्ट किट की। इसीलिए पूरे विश्व में हमारे भारत देश में भी इसकी बहुत ज्यादा मांग है। हम चाइना से या और देशों से ये इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे भारत में। इससे जल्द पता लग जाता है, 30 मिनट में ही पता लग जाता है कि कोई कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो भी बहुत आसान है, इसलिए इसकी मांग मची हुई है हर देश में। इसका प्राइस भी स्वैब टेस्ट के मुकाबले बहुत ही आसान, इसका प्राइस भी स्वैब टेस्ट के मुकाबले काफी कम होता है। स्वैब टेस्ट को एक स्वैब किट को लगभग 1500 से 5000 तक लग सकते हैं, मगर यही रैपिड टेस्ट किट की बात की जाए तो ये 800 से 900 रुपए में आ जाता है। इसीलिए ये किफ़ायती और फायदेमंद है। अब सवाल उठता है कि हम हमारे भारत देश में रैपिड टेस्ट की किट क्यों नहीं बना सकते, क्यों हम बाहर के देशों से, चाइना से या बाहर किसी भी देशों से रैपिड टेस्ट क्यों मंगाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कि ये जो रैपिड टेस्ट किट है उसे बनाने के लिए बहुत सारे मशीनरीज और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। चाइना एक हब है टेक्नोलॉजी
के चीज़ों बनाने का। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे भारत के जो बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर चाइना से ही आती है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी इतनी तरह से विकसित नहीं है। इसका कारण ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे भारत देश में इसलिए नहीं आ सकती, ये मशीनरी हमारे भारत देश में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इसको बनाने के लिए और बहुत समय लग जाएगा और पैसे भी बहुत लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे देश में बाहर से ही तब तक हमारे देश में रैपिड टेस्ट किट मंगाए जाए। हालांकि हमारे भारत देश में ही बहुत प्राइवेट लैब्स और जो कंपनीज हैं या फिर जो गवर्नमेंट की जो लैब्स वगैरह उनमें रैपिड टेस्ट किट बनाने का काम चल रहा है, उस पर प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही वो सफल होता है तब उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। पर अभी तक जो रैपिड टेस्ट की बनी वो हमारे देश में इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि हमारे पास वो मशीनरीज उपलब्ध नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे हम ये बना सकते, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते, लाखों की संख्या में प्रोड्यूस कर सकते। इसलिए हम दूसरे देशों से या फिर चाइना से, यूएस से ये टेस्ट किट मंगा रही है। तो जो जानकारी थी मैंने आप तक पहुँचा दी, मैंने आपको बता दिया किस तरह से टेस्ट किट बनती है, आखिर क्यों हमारे देश में टेस्ट किट क्यों नहीं बना जा सकती, टेस्ट का प्रोसीजर कैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वक्त में हम इसी तरह कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे।